नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, हमारा यह पार्ट 7 है और हमने पिछले वीडियो में समाप्त किया था ओम का नियम और विशिष्ट प्रतिरोध पर। आज देखेंगे इसी पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। कम से कम 8 क्वेश्चन आज कर लेंगे और सभी टाइप के प्रश्न आपको मिल जाएंगे और ये विशिष्ट प्रतिरोधों पर आधारित है, यानी कि इन सूत्रों पर। देखिए, इस सूत्र से हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। R बराबर रो एल बाई ए। यहाँ से हम सूत्र का कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। R1 बटे R2 बराबर होता है L1 बटे L2। R1 बटे R2 बराबर होता है L1 बटे L2 और गुणे A2 बटे A1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह सीधा समानुपाती है तो L1 बटे L2 और ये इसके हो जाएगा। यह हमारा फार्मूला हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ और चीजें देख लेते हैं। अगर कभी जैसे इसमें प्रश्न ऐसे पूछेगा कि एक तार है, उसकी लंबाई L है, उस तार की लंबाई को काट करके आधा कर दिया गया तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया गया, तो इस आधार पर हम प्रश्न इस वाले सूत्र से लगाएंगे जहां पर एरिया दी गई हो, लंबाई दी गई हो। मान लीजिए अगर कहीं पर आपको एरिया ना दी गई हो तो क्या होगा, तो A2 को हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यह तब लगेगा जब आपको क्या दिया गया हो, यहाँ पर लिखेंगे, जब यहाँ लिख देते हैं, चलिए ठीक है, जब क्या दिया हो, लंबाई व यल व ए दिया हो, यल व ए दिया हो, तब ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब देखो, अगर आपको त्रिज्या दी गई हो, अगर कहीं पर त्रिज्या दी गई हो, त्रिज्या, क्योंकि ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर बराबर क्या है यहाँ पे, त्रिज्या। अगर आपसे त्रिज्या पूछी जाए तो ए बराबर हम यह रख सकते हैं पाई आर स्क्वायर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सूत्र हो जाएगा R1 बटे R2। R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा L1 बटे L2 गुणे R2 बटे R1 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, R1 बटे R2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अगर ऐसे दिया हो तब, अगर मतलब यह सूत्र तब लगेगा जब L दिया हो, ये दिया हो, तब लगेगा। अगर यह सूत्र है, मतलब अगर हमें त्रिज्या दी, जैसे मतलब तार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो A बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब बेलन का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के रूप में हम इसको देखेंगे, तो इस पर भी सवाल लग जाएगा। दूसरी बात, एक चीज और समझेंगे, अगर आपको कह दिया जाए कि त्रिज्या ना दे, अगर व्यास दे दे तब भी लगेगा। व्यास अगर दे दे, यहाँ पर और भी चीजें दे सकता है, d बराबर होता है 2r। अगर हमें क्या दे दे, अगर d माने d क्या है, व्यास है, डायमीटर है, डायमीटर d अगर दे दिया जाए, कितना d अगर दे दिया जाए तो हम 2r, तो 2 कट जाएगा, तब भी R2 बटे R2, यानी कि d अगर दिया जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 गुणे, लिख सकते हैं R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 गुणे D2 बटे D1 का वर्ग भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट सूत्र आपको मिल सकते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर हम देख सकते हैं, इधर थोड़ा सा देख लेंगे ऊपर वाली बात में। अगर ये देखो, यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर आपको कहीं पर आयतन दिया हो, अगर एरिया ना दिया हो, केवल लंबाई दी गई हो, एरिया ना दिया गया हो, और ना ही उसमें कोई डायमीटर दिया गया हो, ना तो कोई रेडियस दी गई हो, उस दरमियान हम जानते हैं क्योंकि आयतन V बराबर होता है A1 गुणे L1, क्षेत्रफल गुणे लंबाई बराबर होता है आयतन, यह बराबर होता है
A2 गुणे L2। यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ थोड़ा इधर लिख देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं हम। 5 को 3 गुनी कर दिया जाए। चलो मिटा दे कि नहीं, यहीं पर कर देते हैं, ठीक रहेगा। देखो यहाँ पे कह रहा है कि b बराबर होता है A1 गुणे क्षेत्रफल गुणे लंबाई बराबर, मतलब इसमें क्या है, एक तार है, उसका क्षेत्रफल A1 है और लंबाई L1 है। अब उसकी लंबाई में परिवर्तन करेंगे, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए यह A1 गुणे A2 ये हो जाएगा A2 गुणे L2। तो यहाँ से हम निकालेंगे, यानी कि A2 बटे A1, ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं। L1 बटे L2 बराबर A2 बटे A1, यह भी हम निकाल सकते हैं। तो इस आधार पे हम देखेंगे, इस आधार पर हम देख सकते हैं क्या, इस आधार पर देखेंगे, इसमें रखेंगे तो हो जाएगा R1 बटे R2, कम जगह मिल गई, यानी R1 बटे R2 ऐसे करिए इसको। चलो ठीक है, देख लेते हैं। R1 बटे R2 नहीं हो रहा, क्या होता है, लिखे दिख रहा कि नहीं दिख रहा, पहले तो देखना पड़ेगा, दिखेगा नहीं। सूत्र है, चलो देख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। 5 ओके, चलो लिख लेंगे। अगर दिया हो, क्योंकि तार का आयतन B बराबर होता है, तार का आयतन B बराबर होता है A1 गुणे L1 बराबर A2 गुणे L2। तो यहाँ से हम निकालेंगे L1 बटे L2 बराबर, L1 बटे L2 बराबर निकाल लेंगे A2 बटे A1। अतः R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 गुणे, फिर इसके स्थान पर क्या रखेंगे, L1 बटे L2, तो हो जाएगा R1 बटे R2 बराबर L1 अपान L2 का वर्ग हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट L1 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अगर L1 बराबर हो जाएगा, या R1 बटे R2 बराबर हो गया L1 बटे L2, यानी R2 बराबर हो जाएगा L2 बटे L2 हो जाएगा। माने यह वाला फार्मूला हम यहाँ पे रख सकते हैं। और एक डायरेक्ट सूत्र होता है, इसी से निकल जाएगा एक फार्मूला कि R2 बराबर होता है, डायरेक्ट सूत्र निकल जाएगा यहाँ से, इसी से निकलेगा। वैल्यू रख देंगे। अगर मान लेते हैं पहली लंबाई 1 है, दूसरी की लंबाई हो गया 1L हो जाएगा। माने अगर कह रहा है, अगर तार की लंबाई पहले शुरुआत में कितनी 1 है और दूसरी क्या हो गई, L हो गई, तो उस दरमियान यहाँ से एक फार्मूला निकल जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा N स्क्वायर R1। यह फार्मूला आपको भी मिल सकता है, R2 बराबर N स्क्वायर बटे R1। ये तब लगेगा जैसे मान लीजिए कह दिया कि पहली लंबाई L1 बराबर L है और दूसरे की क्या हो जाए, दूसरे की पहले का N गुना हो जाए तो हो जाएगा। तो इस आधार पर ये हमारा फार्मूला हो जाएगा
R2 बराबर n स्क्वायर R1, डायरेक्ट सूत्र आपको ध्यान में रखना है। चलिए सवाल करते हैं। तो ये हमने सूत्र कुछ लिखे हैं, सवाल से समझ में आ जाएगा। देखिए, एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। सॉल्यूशन में क्या दिया है, पहली बात तो जानेंगे क्या दिया है। गिवन दैट, देखो प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है, ठीक है। R1 बराबर कितना है, 10 ओम। यदि इस तार की लंबाई को 2 गुना, यानी L1 बराबर हो गया 2 गुना, L1 बराबर 2 तथा अनुप्रस्थ अगर मतलब L1 बराबर अगर L है तो एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। यदि तार की लंबाई 2 गुना, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल आधा का, माने पहले कितना है, R1 बराबर 10 है और L1 बराबर L है। अब प्रश्नानुसार कहा तो L2 जो है पहले वाले के कई गुना हो जाएगा, 2 गुना। यही कह रहा है ना, पहले का क्या हो जाएगा, तार की लंबाई को 2 गुना, यानी पहले का 2 गुना। अगर पहला L है, अगर इसमें क्या है, पहला L है तो हो जाएगा 2L, पहले का 2 गुना है। देखो फिर से, यदि इस तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, माने L1 बराबर L है तो एक 2 गुना करना है, तो इसको L2 बराबर 2L1 हो जाएगा और L1 के स्थान पर L हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक 2 गुना तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए। मान लेते हैं अगर A1 बराबर A है तो A2 बराबर कह रहा है A1 का क्या करना है, आधा, यानी कि A बाई क्या करना है, 2। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होगा, तो इस दरमियान हमें R2 बराबर क्या कह रहा है, पूछ रहा है। R2 बराबर क्या है, हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, चूंकि इनमें दिया है R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 गुणे A2 बटे A1, यह तो हमारा सूत्र है, ये क्या हमारा फार्मूला है। इसी में रखेंगे R1 बटे R2 बराबर L1 के स्थान पे L और L2 के स्थान पर कितना रखना है, 2L, और गुणे A2 के स्थान पर कितना रखना है, A बाई 2 और बटे, और यह रखना A से कट जाएगा, L से L कट जाएगा, भाई 2 आ जाएगा, यानी R1 बटे R2 बराबर 1/4। R1 का मान कितना दिया है, R2 बराबर हो जाएगा 4R1, यानी 4R1 हो जाएगा, और 4 गुणे R1 का मान कितना दिया है, 10, यानी कितना ओम आ जाएगा, 40 ओम आ जाएगा। कितना ओम आ जाएगा, 40 ओम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से है। इसमें देखो अगला सवाल दोबारा देख लेना, इसको रिपीट करके। किसी L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद के तार का प्रतिरोध 4 ओम, तो इसमें दिया क्या है, ये पहले देख लेते हैं। दिया है L1 बराबर L और अनुप्रस्थ A1 बराबर A दिया है। ठीक है, परिच्छेद के तार का प्रतिरोध क्या है, परिच्छेद के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। क्या ओम है, 4 ओम है। R1 बराबर कितना है, 4 ओम। ठीक है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, यानी R2 बराबर हमसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है, जिसकी लंबाई L/2 है, यानी L2 बराबर है, L2 बराबर कितना है, L/2। ये कह रहा ना, प्रतिरोध क्या होगा, जिसकी लंबाई L/2 तथा अनुप्रस्थ काट परिच्छेद क्षेत्रफल क्या है, A2 बराबर कितना है, A2, ये A2 का कई गुना है, 2 गुना। क्योंकि हमें पता है R1 बटे R2 बराबर होता है क्या, L1 बटे L2 गुणे A2 बटे A1, ये तो हमारा क्या है, फार्मूला है। ठीक है, इसी में क्या करेंगे, L1 कितना है L, L2 कितना है L/2 गुणे, यह हो गया R1 कितना है 4 और यह है R2। ठीक है, यहाँ पर देखो A2 का मान कितना है, 2A है, और A1 का मान कितना है, A है। A से A क्या हो जाएगा, कट जाएगा, L से L कट जाएगा, यह है 2 ऊपर चला जाएगा, 2 दूना 4, यानी 4 बटे R2 बराबर 4/1, यानी कि इम्प्लाइज दैट R2 बराबर आ जाएगा 1 ओम।
प्रतिरोध हो जाएगा पहले का 1 गुना हो जाएगा। पहले कितना था 1 और इसमें क्या हो जाएगा 1 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, एक तार का प्रतिरोध कितना ओम है। सॉल्यूशन इसमें जो क्या दिया गया है, क्या दिया गया, एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, तो R1 बराबर कितना दिया गया है 8 ओम। ठीक है, तो इसे 2 गुनी लंबाई, यानी अगर देखेंगे पहले, और लंबाई L1 बराबर है L और L2 बराबर दे दिया है 2L। ठीक है, खींचा जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, R2 बराबर ज्ञात करना। वैसे तो डायरेक्ट फार्मूले से भी लगा सकते हो और विस्तार से भी लगाएंगे, क्योंकि R2 बराबर होता है N स्क्वायर R1, इम्प्लाइज दैट R2 बराबर कै गुनी कर दी 2, 2 दूना 4, 8 चौके 32। ये तो डायरेक्ट आपका इस फार्मूले से लग गया। ठीक है, क्यों लग गया, क्योंकि लंबाई केवल दिया गया था, एरिया नहीं दिया गया था। अगर एरिया नहीं दिया गया है इसका मतलब यहाँ से ये सूत्र आपका बन जाएगा। ठीक है, या ऐसे लगाएंगे। इसमें एरिया नहीं दिया गया है तो R1 बटे R2 बराबर होता है, R1 बटे R2 बराबर होता है L1 बटे L2 गुणे A2 बटे A1। इसमें दिया नहीं गया है, R1 बटे A2 को हम लिख सकते हैं L1 बटे L2 लिख सकते हैं, यानी कि इसका क्या हो जाएगा वर्ग, यानी कि R1 बटे R2 का, क्योंकि देखो इसको हम लिख सकते हैं A2 बटे A1 बराबर होता है L1 बटे L2। अब इसको हम लिख सकते हैं L बाई L1 बटे L2 का होल वर्ग। ठीक है, यहाँ पर R1 कितना दिया है, R1 आपका दिया है 8 और R2 आपसे पूछा है, और L1 बराबर कितना है L है, और L2 कितना है 2L है। बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से देखो ये लड़कर 2 दूना 4 और 8 दूना 4 और 8 चौके 32। देखो हो जाएगा R2 बराबर 2 दूना 4, 4 अट्ठे 8 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 32। ऐसे भी आप लगा सकते हो दोनों तरीके से। ये ठीक है, यहाँ तक रो बराबर R हो जाएगा R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 गुणे A2 बटे A1 होगा। ठीक है, जब A दिया हो, ठीक है, A बराबर पाई R स्क्वायर और D बराबर होता है 2R, R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 गुणे R2 बटे R1 का होल वर्ग, या R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 गुणे D2 बटे D1 का होल वर्ग हो जाएगा, और V बराबर A1 गुणे A1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि इस तार की लंबाई को 2 गुना तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, R1 बराबर 10। ठीक है, यहाँ पर आ गया 40, यहाँ आ गया होगा 1, यहाँ पर आ गया 32। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अगला प्रश्न आप देखेंगे इसके बाद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन है समान लंबाई के 2 तांबे के तार। क्वेश्चन है कौन सा, पांचवा है, पांचवा नहीं है कहीं तो मिटा दिए इसमें ना, 3 1 2, ये 2 है। क्वेश्चन है समान लंबाई, क्वेश्चन कह रहा समान लंबाई के तांबे के 2 तारों के व्यासों का अनुपात, व्यासों का अनुपात 1:2 है।
उनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन है, क्या दिया है, चूंकि सीधे लगा रहे R1/R2 बराबर है व्यासों का अनुपात ना, तांबे के दो तारों के व्यासों का अनुपात कितना दिया है। हाँ, तो यह अगर यह लंबाई है तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास। तांबे के समान लंबाई के तांबे के दो तारों के व्यासों का अनुपात 1:2 है, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, क्योंकि लंबाई तो नहीं दी गई ना, व्यास है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस फार्मूले से, क्योंकि R1/R2 जो होता है बराबर हो जाएगा A2/A1 के, होता है ना। यहाँ पे अगर ये व्यास देखें तो इसका क्या हो जाएगा, R1/R2 बराबर होता है पाई R2/पाई R1। तो यहाँ पर इसका व्यास का अगर हम 2 गुना अगर कर देते हैं, इसको अगर हम 2 गुना कर दें, त्रिज्या का 2 गुना करेंगे तब भी हमारा व्यास आ जाएगा। यह पूरे का क्या हो गया, वर्ग हो गया, और यह बराबर होता है, अच्छा यह त्रिज्या है, अगर इसमें हम कितने से गुणा कर दें, त्रिज्या है ना, अगर हम इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो मान पर कोई प्रभाव नहीं आएगा, यानी हो गया R1/R2 बराबर पाई से मान लीजिए कट जाएगा, 2 से यहाँ पे क्या 2R²/2R1² हमसे व्यास दिया है, और इसी को हम लिखते हैं D2/D1 का वर्ग, यानी हमारा हो गया R1/R2 बराबर हो जाएगा D2/D1। अरे भाई त्रिज्या है, त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, तो ऐसे कर सकते हैं ना, तो वर्ग दिया, तो व्यास कितना है 1/, व्यासों का अनुपात, तो R1/R2 बराबर दिया है 1/2, 2/1 का वर्ग, यानी R1 हो जाएगा R2, R1/R2 बराबर हो जाएगा क्या 4, यानी 4/1 हो जाएगा। R1 तो दिया ही नहीं है, तो 4/1 हो जाएगा। कितना अनुपात हो जाएगा 4/1। देख लो इसको, R1/R2 बराबर A2/A1 और R1/R2 बराबर पाई R2 पाई R1 और R1/R2 बराबर इतना हो जाएगा। व्यास के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं, व्यास के रूप में लिख सकते हैं। एक सवाल और है, इसमें से देख लेते हैं। प्रश्न है 5 ओम के एक मोटे तार को खींचकर 5 ओम के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया, तीसरा चौथा पांचवा 5 ओम के एक मोटे तार को खींचकर 5 ओम के एक मोटे तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाती है, खींचकर उसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाती है, 3 गुनी कर दी जाती है, तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तार का नया प्रतिरोध क्या करेंगे, ज्ञात कीजिए। अब देखो सॉल्यूशन, चूंकि नया प्रतिरोध से डायरेक्ट हम लिखते हैं, चूंकि R2 बराबर होता है N² गुणे R1,
कितना किया गया 3, 3 का वर्ग गुणे 5, 3 त्रिका 9, 9 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा 45 ओम। ये तो डायरेक्ट फार्मूला से आ गया हमारा। या 5 ओम की मोटे तार को खींचे, उसकी लंबाई पहली लंबाई की 3 गुनी कर दी जाती है। एरिया नहीं दिया गया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 गुणे A2 बटे A1, यानी R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 गुणे, यह भी L1 बटे L2 हो जाएगा, क्योंकि A2 बटे A1 बराबर इतना होता है, इसलिए R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 का क्या हो जाएगा होल वर्ग हो जाएगा। ठीक है, होल वर्ग हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, R1 कितना है, R1 दिया 5 और R2 हमसे पूछ रहा है। अब L1 मान लीजिए कितना है, L है, और कितना खींच दिया 3 L किया गया, तो वर्ग हो जाएगा या कट जाएगा। 3 त्रिका 9 पचे 45, यानी R2 बराबर कितना आ जाएगा 45 ओम। ऐसे भी आ जाएगा 45 ओम, इस तरह से भी क्या हो जाएगा आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तो 2-3 क्वेश्चन तो और थे, प्रश्न और भी थे, लेकिन आज बस इतना ही। अब हम फिर अगली वीडियो में 2-3 प्रश्न है उसको देखेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। यह तो 10 में तो आपको पढ़ाया जा रहा है, या इसमें 11वीं 12वीं, 11वीं में तो मान लीजिए यह है नहीं, लेकिन 12वीं में बहुत मतलब काम देगा आपको। तो धन्यवाद, फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए